नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बुलेटिन की शुरुआत देश के वीर सपूत शेर कश्मीर डीएसपी अमन ठाकुर की शौर्य गाथा से, जिन्हें आज जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। आज अमन के पार्थिव शरीर को जम्मू के पुलिस लाइन मुख्यालय में रखा गया, जहां आम लोगों से लेकर तमाम बड़े अफसरों और नेताओं ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। अमन ठाकुर ने कल कुलगाम में आतंकियों से लड़ते हुए अपनी शहादत पेश की थी, लेकिन जब तक उनकी सांसें थमी, जैश के 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका था। पूरा हिंदुस्तान अमन ठाकुर के बलिदान को स्वीकार कर रहा है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ देर में उनके पार्थिव शरीर को उनके घर के लिए रवाना किया जाना है। और ये तस्वीरें डोडा की, जम्मू के डोडा की, जहां उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। तमाम सेना के ऑफिसर, आम लोग और नेता सभी पहुंचकर नम आंखों से अपने चहेते ऑफिसर को याद कर रहे हैं, जो कल शहादत पेश की, जिसने कुलगाम में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 2 हमारे जवान शहीद हुए थे, जिनमें एक अमन ठाकुर, डीएसपी अमन ठाकुर भी शामिल हैं। लेकिन उनके रहते 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका था और उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये आखिरी सलामी है उस सपूत को जिसने आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। ये आंखें नम है उस जांबाज के लिए जो देश के लिए कुर्बान हो गया। हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर पुलिस का शेर अपने आखिरी सफर पर निकल गया। कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ एनकाउंटर के दौरान डीएसपी अमन ठाकुर शहीद हो गए। एनकाउंटर में जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी भी मारे गए। जैसे ही डीएसपी ठाकुर के शहीद होने की खबर आई, उनके घर के सामने लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान। वो बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही हानस्ट थे। जब भी वो चलते थे अपनी नजरें झुका के चलते थे और हर किसी से वो हंस के प्यार से मिलते थे। कभी किसी ने उनके साथ किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं था। सुरक्षा बलों को कुलगाम के तोरीगाम में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस और आर्मी ऑपरेशन को लीड कर रही थी। जैसे ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की, सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। एनकाउंटर के दौरान पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन इस बार पत्थरबाज गैंग आतंकियों को बचाने में नाकाम रहे और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन इस मुठभेड़ में एक डीएसपी समेत एक जवान शहीद हो गया। अमन ठाकुर आतंकी की गोली से बच सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान प्यारी थी। तभी तो जब सेना के एक जवान को गोली लगी तो उससे बचाने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही अमन ठाकुर जवान को गाड़ी की तरफ ले जाने लगे, तभी एक आतंकवादी आया और डीएसपी ठाकुर को गोली मार दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों में एक पाकिस्तानी और 2 स्थानीय हैं। तीनों आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े थे। अपना एक बहादुर नौजवान साथी जो है उसको खोया है। श्री अमन ठाकुर जो 2011 बैच के हमारे केपीएस अफसर हैं, अपने बहादुर जांबाज ऑफिसर को खोने का गम भी है और उसकी बहादुरी पर हमें फख्र भी है। अमन ठाकुर को वर्दी का जुनून था, तभी उन्होंने 2 सरकारी नौकरी छोड़कर पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। अमन ठाकुर 2011 बैच के अधिकारी थे। वो पिछले 1.5 साल से कुलगाम में काउंटर टेररिज्म विंग का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें पिछले महीने डीजीपी कमेंडेशन मेडल और सर्टिफिकेट मिला था। अमन को शेर कश्मीर वीरता पदक से भी सम्मानित किया जा चुका था। वो जम्मू के डोडा जिले के काश्तीगढ़ इलाके के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी, 6 साल का बेटा, माता पिता और भाई शामिल है। कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले अमन अपने 6 साल के बेटे से जल्द घर लौटने का वादा करके गए थे, लेकिन रविवार को हुई मुठभेड़ में अमन शहीद हो गए। वो 1 सप्ताह पहले घर पर आए थे।
स्टिल अनबिलीवेबल कि यकीन नहीं आ रहा है कि अमन हमारे साथ इस टाइम नहीं है। ये डोडा एरिया के लिए ये नुकसान हुआ, बल्कि एक तो पूरे नेशन के लिए ये है कि दे हैव लॉस्ट ए ब्रेव सोल्जर। उसकी फैमिली के लिए ये नुकसान है, हमारे लिए जो हमारा एक ग्रुप था उसके लिए एक बहुत बड़ा वो नुकसान ये होके रह गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी है। मंजूर मीर के साथ रमन सैनी, इंडिया टीवी, जम्मू।